हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है जैव अपघटनीय प्रदूषण किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जैव अपघटनीय प्रदूषण। तो जैव अपघटनीय प्रदूषण क्या होता है? सबसे पहले अपघटन का मतलब देखिए। अपघटन क्या होता है? घटक भागों में टूटने के लिए या जैसे कि एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सड़ना, या जो फल जो सड़ जाता है उसे अपघटन कहते हैं। घटक भागों में टूटना। अब है जैव अपघटनीय प्रदूषण किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं बैक्टीरिया द्वारा क्या होते हैं? विघटित होते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव अपघटक कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे सभी जीवित पादप जानवर व सब्जियां और फल, ये क्या होते हैं? जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो अब है जैव अपघटन में क्या होता है? जैव अपघट्य अपमार्जक को कहते हैं। इस प्रकार अपमार्जक प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। अल्कोहल सल्फेट जैसे रेडियो लॉरियल सल्फेट जो होता है जैव अपघट्य अपमार्जक होता है। तो अल्काइल सल्फेट जैसे सोडियम लॉरियल सल्फेट क्या है? जैव अपघट्य अपमार्जक है। और जो ऐसे जीव जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें जैव अनअपघट्य परिमार्जक बोलते हैं। और जो प्रदूषण होता है वो अनेक प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं।
हमारे ये जैव अपघटनीय प्रदूषण किसे कहते हैं? तो वो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषण कहलाता है। तो जब ये विघटित होते हैं जैविक क्रियाओं द्वारा, तो उस दौरान जो प्रदूषण फैलता है उसे ही बोलते हैं। जैसे जीवित पादप, जानवर, सब्जियां और फल आदि का विघटन होता है, उससे उत्पन्न होने वाला प्रदूषण। एल्काइल सल्फेट जैसे सोडियम लोरियल सल्फेट क्या है? एक अपमार्जक की तरह काम में आता है। प्रकार हमारे प्रश्न का ये उत्तर हो गया। धन्यवाद। अनेक प्रकार के प्रदूषण के नाम भी लिख देते हैं। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।